बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी व्यास से संगत जी को एक बहुत ही दुखद खबर मिली है। डेरा में एक प्रिय सत्संग करता अशोक बस्सी जी का अचानक निधन हो गया। यह खबर सुनकर बाबा जी भी गहरे भावुक हो गए। अशोक बस्सी जी डेरा में नियमित रूप से सत्संग में भाग लेते थे और जालंधर की संगत उन्हें अच्छे से जानती है। शनिवार को उनकी डेथ हुई थी और आज वीरवार को उनका संस्कार किया गया। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। जी कारण क्या है वह भी हम आपको आगे बताएंगे। अशोक जी जालंधर के एक समर्पित सेवादार थे और संतमत के प्रति उनका समर्पण अतुलनीय था। उनका सत्संग सुनाने का ढंग और सत्संग सेवा का तरीका ऐसा था कि जो भी व्यक्ति उनके सत्संग में बैठता उसका मन स्वतः भजन सिमरन की ओर आकर्षित हो जाता। उनकी सेवा और लगन ने डेरा में सभी के दिलों को छू लिया था। बाबा जी उन्हें बहुत प्रिय मानते थे और उनकी हर सेवा हमेशा पूरे मन और दिल से होती थी। शनिवार को अशोक बस्सी जी को श्रीनगर जाना था क्योंकि रविवार को उनकी श्रीनगर में सत्संग फरमाने की ड्यूटी थी। परंतु कहते हैं ना, जीवन की योजना पूरी तरह ईश्वर के हाथ में होती है। उसी दिन दोपहर करीब 12 बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ सेवादारों को फोन किया और कहा कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वे ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जगह कोई और सेवा पर लगा दो। फिर परिवार द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वे इस सांसारिक जीवन से विदा हो गए। उनके परिवार में उनके बेटे का बाहर होना उन्हें तुरंत उनके पास नहीं पहुंचने देता। अशोक बस्सी जी का निधन शनिवार को हुआ और उनके बेटे के आने के बाद 4 दिन बाद यानी वीरवार को सुबह 11 बजे उनका संस्कार संपन्न हुआ। मालिक उनके परिवार को इस अपूर्ण दुख को सहने की ताकत दे। संगत जी आज सुबह व्यास में हुए सत्संग के दौरान हुजूर जी पूरा समय विराजमान रहे। आज बाबा जी सत्संग में नहीं आए और सत्संगकर्ता जी ने बाबा जी की एक बेहद दिल छू लेने वाली घटना सुनाई जो स्पेन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि बाबा जी एक बार स्पेन गए हुए थे। वहां एक जूतों की दुकान में प्रवेश करते ही बाबा जी ने देखा कि एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है। बाबा जी उसके पास गए और बड़ी करुणा से पूछा, भाई क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? रो क्यों रहा है? वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने कभी बाबा जी को देखा भी नहीं था और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी थी। फिर बाबा जी ने सहजता से कहा, भाई मुझे जरा यह जूते दिखा दो। दरअसल वह दुकान जूतों की थी, लेकिन बाबा जी ने उसकी व्यथा जानने का प्रयास जारी रखा। वह आदमी रोते हुए बोला, जी पिछले साल यहां भारत से एक संत आए थे। मुझे उनके दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा थी। मैंने अपने मालिक से भी कहा कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। उस समय मैं बहुत दुखी हुआ। अब जब मुझे पता चला कि वही संत फिर से यहां आए हैं और आज उनका सत्संग है, तो मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं आज उनके दर्शन अवश्य करूंगा। फिर उसने बताया, लेकिन जैसे ही मेरे मालिक को यह खबर मिली, उन्होंने दुकान की चाबी मेरे हाथ में थमा दी और खुद बोले, आज तू दुकान संभाल, मैं तो संतों का सत्संग सुनने जा रहा हूं। तब मैं अंदर ही अंदर टूट गया क्योंकि मेरे दर्शन फिर से अधूरे रह गए। उस आदमी ने कभी बाबा जी की तस्वीर भी नहीं देखी थी। वह रोते रोकर अपनी कहानी सुना रहा था और इस दौरान उसे यह नहीं पता था कि जिस संत से वह बात कर रहा है वही बाबा जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं। बाबा जी उससे बड़ी सहजता से बातचीत करते रहे और साथ ही दुकानदार से सामान भी लिया। बाद में जब बाबा जी वहां से चले गए तो आसपास खड़े लोगों ने उस दुकानदार से कहा, भाई वही संत तो थे जिनसे तू अभी बातें कर रहा था, जिनके दर्शन के लिए तू रो रहा था। यह सुनते ही वह व्यक्ति और भी गहरे से फूट फूट कर रो पड़ा। संगत जी, जूते खरीदना तो बस एक बहाना था। असल में बाबा जी ने तो उस दुकानदार को दर्शन देने थे। सत्संगकर्ता जी ने सत्संग के दौरान बाबा जी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग साझा किया। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति संत महात्मा से बुरा बोल देता है या उनके प्रति असभ्य व्यवहार करता है, तब संत अत्यंत धैर्य और शांति के साथ सब कुछ सहन कर लेते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है
कि संतों ने तपते तवे पर बैठकर भी सभी यातनाओं को सहा, मगर उनके मन में किसी प्रकार का क्रोध कभी नहीं आया। लेकिन यदि कोई गुरु के सेवक का अपमान करता है तो गुरु चुप नहीं रहते, भले ही सेवक खुद वह अपमान सह जाए। गुरु अपने अनोखे ढंग से न्याय करते हैं और उस अपमान का उत्तर अवश्य देते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने संत नामदेव जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग सुनाया। नामदेव जी भक्ति में पूर्णतया लीन रहते थे। वहीं जहां वे साधना करते थे, उस क्षेत्र का राजा अहंकार में डूबा हुआ था। उसे गर्व था कि उसकी प्रजा हमेशा उसके सामने सिर झुकाती है और अपनी आवश्यकताओं के लिए उससे अनुरोध करती रहती है। एक दिन किसी ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, पूरे गांव की जनता हमेशा आपके सामने सिर झुकाती है और आपसे कुछ न कुछ मांगती रहती है, लेकिन नामदेव कभी आपके दरबार में नहीं आए। ना तो उन्होंने आपको प्रणाम किया, ना ही आपसे कुछ मांगा। क्या वह आपसे भी महान है? यह सुनकर राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नामदेव जी को दरबार में बुलाया जाए। जब नामदेव जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने ऊंचे स्वर में गुस्से में कहा, सारे लोग मुझे प्रणाम करते हैं और मुझसे कुछ न कुछ लेते हैं, लेकिन तूने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है? नामदेव जी ने शांत और गंभीर भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरा सच्चा राजा तो और भी महान है। मैं वहीं से सब कुछ प्राप्त करता हूं, उसके चरणों से ही मुझे सब कुछ मिलता है। राजा का घमंड अब और भी बढ़ गया। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, मुझसे बड़ा कोई राजा हो ही नहीं सकता। अगर है तो बताओ, कौन है वह? नामदेव जी ने शांत और सरल स्वर में उत्तर दिया, इस समूचे सृष्टि मंडल का असली मालिक तो एक ही है, वही मेरा परम स्वामी है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। क्रोध से कांपते हुए उसने तुरंत आदेश दिया, इनको कैद में डाल दो और इनकी भक्ति की सच्चाई परखने के लिए यह मरी हुई गाय इनके सामने रख दो। अगर सचमुच इनका भगवान जीवित है और इनकी भक्ति सच्ची है तो यह गाय फिर से प्राणवान हो उठे, यानी जीवित हो उठे। अगर ऐसा ना हुआ तो इन्हें बाकी गायों के पैरों से रौंदवा दिया जाएगा। नामदेव जी ना तो डरे ना विचलित हुए। वे शांत मन से वहीं बैठे प्रभु का ध्यान करने लगे, पूरी तरह अपनी भक्ति में लीन। जब कोई सेवक पूरे सच्चे भाव से अपने मालिक को पुकारता है तो गुरु को भी उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है। कई बार सेवक के जीवन में कठोर परीक्षाएं लिखी होती हैं, लेकिन दयालु गुरु अपनी कृपा से उन सभी संकटों को टाल देते हैं और उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। राजा ने जब हुक्म जारी किया तो नामदेव जी गहरे ध्यान में लीन हो गए और उनकी सूरत अपने गुरु से जुड़ गई। और गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नामिया, तू इन अज्ञानी लोगों के हाथों कैद में है। बता, आज मैं आकाश को धरती और धरती को आकाश बना दूं। बस तू आज्ञा दे और मैं इन्हें इनके अपराध का कठोर दंड दे दूं, क्योंकि इन्होंने तेरा अपमान किया है। नामदेव जी बोले, हे मेरे सद्गुरु, आप तो करुणा के सागर हैं। यह लोग अज्ञान के कारण ऐसा कर बैठे हैं, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। परंतु महाराज ने एक शर्त रखी है, यदि यह मरी हुई गाय जीवित ना हुई तो मुझे अन्य गायों के पैरों से रौंदवा दिया जाएगा। आप दया करके इस गाय में फिर से प्राण भर दें। नामदेव जी की विनती सुनकर उनके सद्गुरु ने अपनी अद्भुत शक्ति प्रकट की। पल भर में वह मृत गाय सांस लेने लगी और जीवित होकर खड़ी हो गई। यह अलौकिक दृश्य देखते ही राजा का अभिमान चूर चूर हो गया। वह स्तब्ध रह गया और भाग्य कर नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। आंसू बहाते हुए उसने कहा, सच्चे संत, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और ऐसा उपदेश दें जिसे मैं जीवन भर याद रख सकूं, ताकि मेरा मार्ग सदा सही बना रहे। नामदेव जी ने स्नेहपूर्वक कहा, राजन, याद रखना चाहे मालिक तुम्हें कितना ही वैभव क्यों ना दे, कभी भी अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देना और उसकी शक्ति को कभी चुनौती मत देना। तुम क्या कोई भी उससे ताकतवर नहीं है संगत जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर गुरु चाहे तो पल में कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें नामदेव जी की तरह अपने गुरु से अंदर से रिश्ता जोड़ना है। राधा स्वामी जी।